नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने बात करेंगे रीट के एग्ज़ाम के बारे में। रीट की अंतिम 75 दिन की रणनीति के बारे में अपने बात करेंगे। किस प्रकार आपको रीट का एग्ज़ाम निकालना है और क्या स्टेप्स अब आपको अपनाने चाहिए, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा अपने कर लेते हैं। मैं जनरली देखता रहता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स रीट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए बड़ी बड़ी कहावतें सुना रहे हैं कि युद्ध में सूरवीर तू लड़ इतना कि रण से तू घबरा मत। तो साथियों, ये रण है क्या? कोई ये रण बना रहे हैं क्योंकि उनको तो अपनी दुकानदारी चलानी है, रण बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता चुका हूँ, पूर्व में एक सैनिक रह चुका हूँ। मैंने पूरे राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती में बहुत टॉप रैंक से चयनित हुआ, जनरल ब्रैकेट में। उसके बाद स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 वाली भर्ती में पूरे राजस्थान में 16 रैंक के साथ चयनित हुआ सामान्य वर्ग में। उसके बाद मैं यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा में पूरे भारत में 69वीं रैंक के साथ चयनित हुआ और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मैं 5 रैंक सामान्य श्रेणी में चयनित हुआ। यदि मुझ जैसा व्यक्ति जो जीरो से शुरू कर इसे कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अब आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कही गई बातें पसंद आएगी। देखो, अब क्या करना है, अंतिम समय में आपको करंट पर विशेष ध्यान देना है। अब रीट की बात करते हैं। रीट में क्या होता है कि सिर्फ राज्य का ही यानी कि प्रादेशिक करंट अफेयर के प्रश्न ही आते हैं। इसके लिए आपको विनोद स्वामी की पुस्तक है, ये है विनोद स्वामी है, चवन प्रकाशन की पुस्तक है, उसको आप देख सकते हैं। और इसमें इसकी खास बात क्या है कि इसमें हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में दे रखी है। आपका समय वेस्ट नहीं होगा और आसानी से रिवीजन लग जाएगा। 75 दिन है, मतलब यदि आप इसमें 192-93 पेज हैं, तो यदि आप प्रतिदिन 15 पेज या 10 पेज भी देखें तो मेरे हिसाब से आप 2, 2.5, 3 राउंड 3 बार इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो, मैं बात कर रहा था कि अब रीट के लिए यदि कोई साथी तैयारी कर रहा है, रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, यदि वह तैयारी कर रहा है रीट के लिए, तो इन पुस्तक यदि उन है तो इनको ढंग से पढ़ ले। बहुत शानदार तरीके से इसमें हर चीज़ कवर की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों पुस्तकों का जो मैंने मूल्यांकन किया, इसमें मैंने पाया कि हर चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। इधर उधर की बात नहीं की गई, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। तो अपना उद्देश्य यही है कि आपका चयन हो। आप जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी में दम है, वो चयनित हो। मेरा आशीर्वाद भी उनको है। इस किताब का मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, किंतु देखो, करौली का यादव वंश आप पढ़ेंगे तो देखो, यादव वंश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी गई है, उनका केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का, सैनिक प्रशासन किस प्रकार का था, इसके बारे में बहुत ही शानदार बात की गई है। अब अपन क्या करना, आप लोग महत्वपूर्ण समय बिल्कुल भी कौन खराब करना है। अपन या तो थे ओ ये किताब ले आओ, जिस गौरव सिंह घाणेराव इस किताब के लेखक हैं, ये किताब अच्छी है। या फिर मेरे द्वारा भी एक पुस्तक लिखी जा चुकी है, उस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। ये देखो, इस पुस्तक को आप देख लीजिए। इस पुस्तक में भी सेम उसी तरीके की बात की गई है, मतलब हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट की फॉर्मेट में कवर किया गया है। और वही वंदना जादौन की पुस्तक को पढ़ लें आप साइकोलॉजी के लिए। उसके लिए क्या है कि आपको बहुत लाभ होगा और आपका समय बच जाएगा। क्योंकि इसमें वंदना जादौन की पुस्तक को देखोगे तो इसमें क्या पिछले आए हुए प्रश्नों का समावेश किया गया, जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए गए हैं। उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर भी दिए गए हैं। उसके बाद गागर में सागर, यानी कि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन बहुत ही अच्छी ढंग से किया गया है। अब जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी दबाव में आना नहीं है। क्योंकि जो तैयारी करता है ना, जिन्होंने तैयारी की, और मैं देख रहा हूँ रीट के विद्यार्थियों ने काफ़ी लंबे समय से तैयारी की है। अब एक बात सुनने में आ रही है कि रीट का पेपर आगे जाएगा, किंतु अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। और जब तैयारी करो, पेपर तो
आगे जाएगा तो क्या है, आप तो तैयारी कर रहे हो ना, समय को वेस्ट नहीं करना। अधिकांश विद्यार्थी अपनी तैयारी को ख़राब कर लेते हैं कि पेपर आगे जाएगा, पेपर पता नहीं कब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। जो आपकी तैयारी का क्रम बना हुआ है, जो निरंतरता बनी हुई है, जो रेगुलरिटी बनी हुई है, उसे किसी भी प्रकार से तोड़ना नहीं है। मतलब आपको तो किसी हालत में ही एग्ज़ाम को फोड़ना है, एग्ज़ाम को फोड़ना है। रीट में विशेषकर जो मुख्य बात यह है कि रीट में आपको पेपर करते हुए तो बिल्कुल फोकस्ड होकर पेपर करना है, क्योंकि तैयारी रीट के अंदर जो पेपर रहेगा 50% पेपर तो ऐसा रहेगा, 50 से 60% पेपर की हर कोई कर पाएगा। अब उससे आगे अपने को नंबर कैसे बढ़ाने हैं, उससे आगे अपने को नंबर बढ़ाने के लिए क्या है, क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी पेपर को ढंग से पढ़ते ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कई बार पूछ लेता है कि कौन अकबर का नवरत्न नहीं था, अब वो नहीं था देखता नहीं है और गलती कर बैठता है। साथियों, ये आपके जीवन से जुड़े हुए 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों में जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुस जाते हैं या चले जाते हैं तो आप आराम से प्रश्न पत्र को पढ़ें, ओमआर सीट को ढंग से भरें। दबाव बिल्कुल नहीं लेना है। कई साथी लोग बोलते हैं घंटों का कोई महत्व नहीं होता। घंटों का महत्व क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। घंटों का महत्व नहीं होता। 4 घंटे पढ़ के भी चयनित हो जाता है। कोई 4 घंटे पढ़ के चयनित हुआ है तो मेरे पास लेके आओ। 6 घंटा पढ़ के यदि कोई चयनित हुआ है तो मेरे पास लेके आ जाओ। सब कहने की बात है, घंटे मैटर करते हैं, कि तो घंटों का सदुपयोग कैसे किया जाए मुख्य बात यही है। मतलब आपके घंटों में ये नहीं कि अब आपको घंटे बढ़ा देने चाहिए, पढ़ने के घंटे बढ़ा देने चाहिए, युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए। मतलब ये नहीं उन घंटों को आप जोड़ रहे हैं, उसमें आप मोबाइल का प्रयोग भी कर रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं, कोई वीडियो आपको देखना है वो भी देख रहे हैं, वो काम नहीं करें। यदि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें, उन पढ़ाई वाले घंटों को ही जोड़ें। अपने खाना खाने, सोने, नहाने आदि को अपने पढ़ाई घंटों में शामिल नहीं करें। पूरी ताकत से समर्पित हो जाएं और 6-7 घंटे की बढ़िया नींद लें और पूरे दिन सिर्फ आपके 3 ही काम होने चाहिए, पढ़ना, सोना और खाना, और तीसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। आपको देखो साथियों, YouTube से कोई पढ़ाई नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। YouTube से जो पढ़ाई होती है वह ऊपरी होती है, ऊपरी, उनसे कुछ भी नहीं आता। आजकल एग्जामिनर्स को पता लग गया है कि यूट्यूब में कई चैनल की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे कॉलेज का जब पेपर था या फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, सब ये यूट्यूब चैनल जीके सब धराशायी हो गए, क्योंकि इन्होंने एक ढर्रा पकड़ लिया है, क्योंकि इनको खुद ही ज्ञान नहीं है। इन्होंने अभी वर्तमान में कोई कंपटीशन पास ही नहीं किया। आधे यूट्यूबर तो ऐसे हैं जिनके यदि देख लो उन्होंने जीवन में पाया क्या है, तो जीवन में उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, किंतु उन्होंने पाया आप जैसे मूर्ख विद्यार्थी, आप जैसे भोले भाले साथी, जिनको वो अपने कंटेंट को पढ़ाकर मज़े से अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं। आपको तो सिर्फ जो बताई गई उन पुस्तकों का उपयोग करें। अभी यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी ना देखें, सिर्फ आपको जो देखना है, जो बिंदु वही देखें, या कोई मोटिवेशन वाली चीज़ है जो आपके काम आ सकती है, जो आपको ऊर्जावान रख सकती है, उसको देखें। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। मैंने सदैव बोला है कि मैं हर कार्य निःशुल्क कर रहा हूँ। हर कार्य जिस प्रकार मैं जीरो से उठाऊं और जीरो से हीरो बनाऊं, मैं चाहता हूं कि राजस्थान का प्रत्येक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वह कामयाब हो जाए। साथियों, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है। सारा कार्य निःशुल्क कर रहा हूं। पहले मेरे ऑडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। अब आपके को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, अब आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको और इससे अधिक मोटिवेट करने के लिए लगातार वीडियो लाऊंगा। आप मेरे चैनल धीरज शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर को यूट्यूब पर ज्वाइन करें। आपके साथ प्रत्येक क्षण खड़ा हूँ। आप आवाज़ मार के देखिए, मैंने अपने नंबर भी अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किए हुए। यदि आपको लगता है कि मेरे मार्गदर्शन से आपका भला हो जाएगा तो ये मेरा सौभाग्य है, और मैं इसको कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। जैसे मैं यूट्यूब में देखता हूँ लोग फ़ोन कर करके थक जाते किंतु सामने वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। किंतु यदि मैं आपको 2 मिनट दे दूँ और 2 मिनट से आपका जीवन बदल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी सम्मान की बात क्या हो सकती है। एक सैनिक रह चुका हूँ, इसलिए मानव के दर्द को समझता हूँ, भाइयों के दर्द को समझता हूँ, क्योंकि धरातल से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। दर्द क्या होता है इस चीज़ को मैं जानता हूँ, और केवल यही बोलना चाहता हूँ, आप मेहनत करें। 75 दिन की रणनीति पर कार्य करें। पुराने पेपर्स को देखें, पेपर का ट्रेंड कैसा पेपर आ रहा है, जो भी पेपर हुए हैं हाल में, उन पेपरों को आप एक बार ज़रूर देख लें, एक विश्लेषण कर लें,
और मेहनत करें, निसंदेह आपका चयन होगा। इसी के साथ जय हिंद। लगातार आपकी हेल्प के लिए वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।